शिक्षक का दर्जा भगवान से ही बड़ा होता है। शिक्षक उस मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद जलकर अपने विद्यार्थियों को ज्ञान रूपी प्रकाश देता है। लेकिन क्या हो जब वही शिक्षक एक भक्षक बन जाए। ऐसा ही कुछ राजस्थान के कोटा शहर में हुआ था, जहां पर एक शिक्षक की बुरी नज़र के चलते एक 15 साल की लड़की और उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जी हाँ, यह वही कोटा शहर है जिसका नाम आईआईटी और मेडिकल की कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है। कोटा में दूर दूर से बच्चे वहाँ के शिक्षकों से पढ़ने के लिए आते हैं। पर आज हम बात करेंगे कोटा शहर के एक ऐसे हैवान टीचर की जिसने पूरे कोटा शहर और वहाँ के सभी शिक्षक समुदाय को शर्मसार कर दिया। तो यह बात है राजस्थान के कोटा शहर के रामपुर गांव की, जहां पर गौरव जैन नाम का एक व्यक्ति वहीं के एक किसी विद्यालय में एक शिक्षक था। गौरव जैन एमटेक तक की पढ़ाई कर चुका था। गौरव की वहीं के एक व्यापारी अजय से काफ़ी बातचीत होती थी और गौरव का अजय के घर पर काफ़ी उठना बैठना था। गौरव काफ़ी पढ़ा लिखा और दिखने में एक साधारण व्यक्ति था। गौरव का घर अजय के घर के पास था, इसलिए अजय अपनी बेटी परिधि जैन को कोचिंग पढ़ने के लिए गौरव के घर भेज देता है, ताकि उनकी बेटी वहीं पास में कोचिंग पढ़ने के लिए जा सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा होता है और उस लड़की को गौरव के पास कोचिंग पढ़ते हुए लगभग 3 साल हो जाते हैं। अब वही लड़की कक्षा 9वीं में आ जाती है और वह 15 साल की हो जाती है। फिर तारीख आती है 13 फरवरी 2022 की, यानी कि वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले का दिन। उस दिन संडे होता है, लिहाजा उस लड़की की कोचिंग की छुट्टी होती है। लेकिन गौरव जैन इस दिन इस बच्ची की एक्स्ट्रा क्लास रख लेता है, क्योंकि उस लड़की के एग्ज़ाम आने वाले होते हैं। इसलिए यह बच्ची भी एक्स्ट्रा क्लास के लिए चली जाती है। कोचिंग का समय सुबह 10 से 11:30 बजे तक का होता है। इस दौरान गौरव जैन के माता पिता भी घर पर नहीं होते हैं और वह किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में चले जाते हैं। इसी दौरान दोपहर के लगभग 12 बज जाते हैं और वह छात्रा अपने घर नहीं पहुँचती है। उसके घर वाले परेशान होते हैं, लेकिन तभी 12 बजे गौरव लड़की की माँ को फ़ोन करके कहता है कि एक्स्ट्रा क्लास के चलते छात्रा को घर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अब दोपहर के 1 बज जाते हैं और वह छात्रा अपने घर नहीं पहुंचती है। लिहाजा उसके पिताजी उसे देखने उसकी कोचिंग यानी गौरव के घर पर चले जाते हैं। लेकिन वह जैसे ही अपनी बच्ची की कोचिंग यानी कि गौरव के घर पहुंचते हैं, तभी वे देखते हैं कि गौरव के घर पर तो ताला लगा होता है। फिर उन्हें अपनी बेटी की चप्पलें वहीं गौरव के घर के बाहर पड़ी दिखाई देती है, जिससे उन्हें शक होता है। फिर वह गौरव को फ़ोन करते हैं, लेकिन गौरव का फ़ोन तो बंद आता है। इसलिए वह गौरव की माँ को फ़ोन करते हैं और उन्हें वहाँ पर बुलाते हैं, जिसके बाद उस घर का ताला खोला जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखता। इसके बाद लड़की के पिता को शक होता है, इसलिए वे गौरव के रूम का ताला खोलते हैं। वहां उन्हें अपनी बेटी की लाश दिखाई देती है, जिसके हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए होते हैं और उसे खिड़की से बांधकर लटका दिया जाता है। इस मंजर को देखकर लड़की के पिता हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को इसके बारे में सूचना देते हैं। पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और शव को नीचे उतारती है। छात्रा के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान दिखाई देते हैं। अब लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है, जिससे पुलिस को यह पता चलता है कि गौरव ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, लेकिन वो अपने गलत मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका, जिसके बाद उसने उस लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को रस्सी से बांधकर खिड़की से लटका दिया। उसके बाद वह वहां से गायब हो जाता है। जैसे ही यह बात लोगों तक पहुंचती है, तो लोगों में आक्रोश समा जाता है। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। कोटा में
सड़कों पर जगह जगह प्रदर्शन होने लगते हैं और गौरव जैन के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग उठने लगती है। अब पुलिस पर दबाव पड़ने लगता है और पुलिस के लिए गौरव जैन की तलाश करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। पुलिस अब अपनी जांच आगे बढ़ाती है और वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। तो पुलिस को यह पता चलता है कि गौरव अपने घर से स्कूटी लेकर भागा है। जब पुलिस गौरव की फ़ोन की लोकेशन देखती है तो पुलिस को उसकी फ़ोन की लास्ट लोकेशन वहीं के एक तालाब किशोर सागर के पास मिलती है, जिससे पुलिस को यह डाउट जाता है कि कहीं गौरव ने तालाब में कूदकर आत्महत्या तो नहीं कर ली या फिर किसी ने गौरव को तालाब में गिरा तो नहीं दिया। इसलिए पुलिस गोताखोरों के द्वारा उस तालाब की जांच करवाती है, जिससे पुलिस को वहां पर केवल गौरव का फोन ही मिलता है, जिससे पुलिस को यह यकीन हो जाता है कि गौरव ने जानबूझकर वहां पर अपना मोबाइल फेंका था। तालाब में फोन फेंकने के बाद गौरव उसी स्कूटी से केशव राय पाटन नाम की जगह पर चला जाता है और वहां पर एक सुनसान रास्ते पर अपनी स्कूटी खड़ी कर देता है और वहां पर एक लड़की का भेष बनाकर वहां से लिफ्ट लेकर कोटा आ जाता है। यहां आकर उसने नयापुरा नाम की जगह से हरिद्वार की बस पकड़ी और कोटा से निकल गया, लेकिन पुलिस गौरव को पकड़ नहीं पाती है और वह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कोटा से भाग निकलता है। अब दिन पर दिन बीत रहे होते हैं और लोगों में गुस्सा बढ़ता जाता है। इस घटना से कोटा के व्यापारी लोग इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि गौरव जैन की गिरफ्तारी न होने से कोटा का व्यापारी संघ 18 फरवरी को कोटा बंद का ऐलान करते हैं। साथ ही साथ कोटा के सभी शिक्षक भी गुस्से में आ जाते हैं और गौरव जैन को पकड़ने के लिए वहां के शिक्षक और वहां के लोग उसके सिर पर 4,31,000 का इनाम रखते हैं। इसी बीच गौरव लगभग 7 दिनों तक 6 राज्यों में अलग अलग भेष बनाकर घूमता रहता है। जहां उसे लगता है कि पुलिस उसे पकड़ने वाली है या उसे पकड़ सकती है, तो वहां पर वह लड़की का भेष बना लेता है। पुलिस गौरव को पकड़ने के लिए उसके रिश्तेदारों से भी पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन पुलिस को इतना जरूर यकीन होता है कि गौरव कभी न कभी तो अपने किसी न किसी रिश्तेदार से जरूर संपर्क करेगा, क्योंकि बिना पैसे की गौरव ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। पुलिस गौरव के सभी रिश्तेदारों पर नजर रखी थी, खासकर उसकी बहनों के घर पर, और होता भी कुछ ऐसा ही है। आखिर 7 से 8 दिनों के बाद पुलिस की मेहनत रंग लाती है। गौरव अपनी बहन के यहाँ हरियाणा के गुरुग्राम में जाकर छुप जाता है, जहां से पुलिस उसे दबोच लेती है। जब पुलिस ने गौरव से पूछताछ करी तो पुलिस को यह पता चलता है कि गौरव उस लड़की के साथ मन ही मन प्यार कर बैठा था और उस लड़की के साथ वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले दुष्कर्म करने का प्लान भी तैयार कर लिया था। और इतना ही नहीं, उसने यह भी सोच रखा था कि अगर वह लड़की नहीं मानी तो वह उस लड़की की हत्या कर देगा, ताकि वह लड़की किसी को गौरव की इस बात के बारे में ना बता सके और फिर वह वहां से भाग जाएगा। यह पूरी प्लानिंग गौरव ने 13 फरवरी के 5 दिन पहले ही कर चुका था। गौरव ने वहां से भागने के लिए 2 प्लान तैयार किए थे, एक था बस का और दूसरा था ट्रेन का। गौरव ने वारदात से एक दिन पहले एक ट्रैवल एजेंसी से भी टिकट करवा लिए थे। यहाँ तक कि गौरव ने यह भी बताया कि उसने अपना हुलिया बदलने का तरीका यूट्यूब से सीखा था। उसने लड़की की तरह चलना, लड़की की तरह दिखना और लड़की की तरह भेष बदलने की पूरी ट्रेनिंग यूट्यूब से ली थी। साथ ही साथ गौरव ने यह भी अंदेशा लगाया था कि पुलिस उसे किस तरीके से पकड़ सकती है, इसलिए उसने इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी। इस केस को कोटा पुलिस ने अपने यहाँ की एक ऑफिसर स्कीम में लिया था। आपको बता दें कि यह ऑफिसर स्कीम कोटा पुलिस की एक मेन स्कीम है। इस स्कीम के तहत बहुत ही हाई प्रोफाइल केस को रखा जाता है। जब तक इस केस में अपराधी गौरव जैन को कड़ी से कड़ी सजा नहीं हो जाती, तब तक वहां के सभी सीनियर ऑफिसर इस केस को हैंडल करेंगे। आपको बता दें कि गौरव जैन अभी जेल में बंद है और उसके गुनाहों के लिए कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। आज की यह घटना हमारे समाज की एक ऐसा वहशी रूप दिखाती है, जिसे जानकर हम सब दंग हैं। इसलिए
कहीं ना कहीं हमें भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, ताकि हम गौरव जैन जैसे अपराधियों को उनके गलत इरादों में कामयाब ना होने दें। क्योंकि गुनहगार का कोई चेहरा नहीं होता। अक्सर हम जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमें धोखा देते हैं। आप परिधि की आत्मा को शांति देने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति ज़रूर लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।